स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है, यानी कि एचसीएफ कैसे निकालना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग संक्षेप में मौसो निकालना कहते हैं, यानी कि मौसो कैसे निकालना है। तो बच्चों अब तक आपने देखा होगा, अभी तक पढ़ा होगा कि मौसम बहुत निकालने के लिए बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो मौसम में आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेंगे कि मौसम कैसे निकालना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि लॉसो कैसे निकालें, यानी कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालना सीखेंगे, अर्थात मौसम निकालना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, हम लोग आपके सामने कुल 4 प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 16 और 18 का मौसम निकालें, अर्थात 16 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सॉल्व में देखेंगे बच्चों। सॉल्व में क्या करना है, हमें 16 और 18 का मौसम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें 16 का गुणनखंड करेंगे, ठीक, और आगे हम 18 का भी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए तरीका वही है, एलसीएम जो निकालते हैं हम लोगों ने, जिस तरह से हमने एलसीएम निकालना सीखा था, ठीक उसी तरह से अलग अलग इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर हम बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी कि एलसीएम निकालने के जस्ट बाद आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। यदि आपने एलसीएम निकालना नहीं सीखा है तो पिछले वीडियो में जाइए, आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 16 में उस छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे हम, 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2, यानी कि 16 में तब तक भाग करते रहेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक इसी तरह से बच्चों हम 18 में भी करेंगे। 2 9 18, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 की 9 और 3 एकन्नम 3, नीचे 1 आ गया, बस कहानी ख़त्म। तो अभी तक हमने 16 और 18 का एलसीएम निकाला है, यानी कि 16 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 16 का एलसीएम 2 4 बार है। ठीक उसी तरह से 18 का एलसीएम कितनी बार है, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 16 और 18 का जो मौसम होगा वो क्या होगा, इन दोनों में जो जितनी बार दोबारा होगा उसी को हम लोग मौसम कहते हैं, यानी कि जो कॉमन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग 2 लिख लेंगे। इसके बाद 2 यहाँ पर है, अब तो कहीं 2 है नहीं तो छोड़ देंगे। नीचे 3 है, यहाँ 3 भी नहीं है ऊपर में, तो छोड़ देंगे। यानी कि वे संख्या को लेने हैं जो दोनों में उपस्थित हो, चाहे जितनी बार क्यों ना हो। तो यहाँ पर 2 एक बार दोनों में है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात 16 और 18 का जो महत्तम समापवर्तक होगा, मौसो जो होगा वो 2 होगा। ठीक, इसका सही जवाब 2 है, 2 आंसर आता है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 15 और 20 का मौसम कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं, 12 15 और 20 का मौसम निकाल लेते हैं। यहाँ भी काम वही करना बच्चों, 12 15 और 20 का अलग अलग हम पहले लॉसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम 12 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकन्नम 3। अगला क्या है, 15 का हम लोग निकाल लेंगे। 15 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 और फिर सीधे 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5, नीचे 1 आ जाता है। ठीक इसी तरह से हम लोग 20 में भी देखेंगे। 20 का भी हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। 2 दहा में 20, 2 5 10 और 5 एकन्नम 5, यानी कि 12 का जो लॉसो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का जो लॉसो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 है। और 20 का लॉसो क्या हो जाएगा आपका, 2 गुना 5 है। तो इस तरह से हमने 12 15 और 20 का लॉसो निकाल लिया। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, 12 15 और 20 का मौसो हो जाएगा, यानी 12 15 व 20 का मौसो क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये मौसम नहीं होगा। यहाँ भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, ये भी मौसम, जो दोनों में कॉमन होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है आप सभी का, 2 गुना 3, 3
12, 15, 20, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5। तो बच्चों इसका कोई भी मौसम नहीं होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी मौसम नहीं होगा। क्या होगा? कोई मौसम नहीं होगा। ठीक बच्चों, इसका कोई भी मौसम नहीं होगा। तो मौसम होता क्या है? अक्सर मौसम जो संख्या होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्या को क्या करें? विभाजित कर दें। यानी अगर 12, 15 और 20 का अगर हम मौसम निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो जो भी संख्या प्राप्त होगी ना उससे हम 12 में भी भाग कर सकते हैं, 15 में भी भाग कर सकते हैं और 20 में भी भाग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि 12 और 20 क्या है? सम संख्या है, 15 विषम संख्या है। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम को भी विभाजित कर दे और विषम को भी विभाजित कर दे। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का कोई भी मौसम नहीं होगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं 10, 14 और 28 का मौसम क्या होगा। सबसे पहले 10 का लॉसव क्या हो जाएगा। अभी हम गुणनखंड भी से नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि इतना तो आपको आ ही गया होगा कि लॉसव कैसे निकालते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 सत्ते 14। ठीक इसी तरह से 28 को क्या लिख सकते हैं? 14 दूना 28, 2 सत्ते 14, 14 दूना 28 और लास्ट में 1। तो इस तरह से हमने तीनों का लॉसो निकाल लिया। अतः जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि जो मौसो होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन है तीनों में? 7 है लेकिन 7 इसमें नहीं है, या 5 है इन दोनों में नहीं है, या 1 1 1 तीनों में है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। अगर तीनों में 1 है तो लिख लीजिए तीनों का एक बात, तो वही हुआ 2 एकम 2। तो इस तरह से बच्चों 10, 14 और 28 का मौसम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, जिसमें 14, 21, 35 और 42 का मौसम, यानी कि यहाँ कुल 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं का मौसम कैसे निकालेंगे? यहाँ भी काम वही करना है बच्चों। आपको गुणनखंड विधि से सबसे पहले लॉसो निकालेंगे सभी संख्या का। तो 14 का लॉसो क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14, एकम 14। फिर 21 का लॉसो निकाल लेंगे तो 2 से 21 भाग जाएगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरह से हम लोग 35 का भी निकाल लेंगे। 35 से कैसे निकालेंगे? 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसी तरह से हम लोग 42 का भी लॉसो निकाल लेंगे। 42 के लिए 2 से कटेगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और फिर 21 किससे कटेगा? 3 से, 3 सत्ते 21 गुणे 7 गुणे 1, यानी कि 2 3 6 सत्ते 42 से कम 42। यानी इन चारों संख्याओं का अगर हम LCM निकालेंगे गुणनखंड विधि से तो यही संख्या प्राप्त होगी। अब हमें मौसम निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो मौसम क्या होती है? मौसम वह संख्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो चारों संख्या में भाग करने पर भाग हो जाए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं है। 7 को देखिए, 7 चारों में उपस्थित है। 7 क्या है? चारों में उपस्थित है। तो इस तरह से ये 7 मिल जाता है। इसके अलावा 1 चारों में उपस्थित है, 1 को लिख लेंगे तो 7 एकम 7। अतः इस तरह से 14, 21, 35 और 42 का जो मौसम हो जाएगा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से मौसम निकालना सीख गए होंगे, मौसम कैसे निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आप भी किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।